बची रहे मानवता जग में सदा करें प्रयत्न, साहित्य की सेवा में रत हैं शब्दाक्षर के रत्न। जी हाँ, मानवता ही साहित्य है। अगर मानवता बची रही तो साहित्य भी बचा रहेगा, फलेगा, फूलेगा। शब्दाक्षर साहित्य की एक ऐसी संस्था है जो भारत के 25 राज्यों में मानवता अर्थात साहित्य की सेवा में क्रियाशील है। साहित्यिक साक्षात्कार से लेकर बच्चों में उभरती काव्य प्रतिभा की खोज समाज के समक्ष रखती है। साथ ही नवांकुर कवियों लेखकों को उनकी प्रतिभा अनुसार मंच दे उन्हें हीरे की तरह दिन ब दिन तराश भी रही है। मैं हार्दिक आभार और शुभकामनाएं देती हूँ इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का, जो अब दिन रात साहित्य की सेवा में रत हैं और समाज को दिन पर रोज साहित्य का अमृत घर घर अपनी सेवा से उड़ेल रहे हैं। तो आज के साक्षात्कार में मैं आपसे मिलवाती हूँ आज के हमारे खास मेहमान से। उससे पहले इनका एक छोटा सा परिचय। आज एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं आप सभी को साक्षात्कार करवाने जा रही हूँ जिन्होंने जिस क्षेत्र में भी उन्होंने रहा वहीं पर कमाल कर दिया। अनेक गुणों के मालिक, अपने गानों से और अपनी आध्यात्मिक प्रवचनों से संसार को जगाने का प्रयास कराने वाले, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक लेखक, एक पब्लिशर, गायक, एंटरप्रेन्योर और सबसे उत्तम एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। मिलते हैं उमेश सहगल जी से। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका इस साक्षात्कार में। नमस्कार मैम, नमस्कार जी। उमेश सहगल जी, समय के मुताबिक इंसान को क्या करने की जरूरत है जिससे कि इंसान खुद को जानते हुए अच्छी सेहत, अध्यात्म, जीवन के हर क्षेत्र, हर कार्य में, रिश्ते में संतुलन, इन सब में कैसे सफल होगा, इन सब की जानकारी देते आ रहे हैं। और आज आपके सामने हम उनसे कई ऐसे प्रश्न का स्पष्ट जवाब सुनना भी चाहेंगे जो इंसान पूरी जिंदगी भर सोचता है परंतु उसको उसका जवाब कभी नहीं मिलता है। और हमें उम्मीद है कि आज हमें हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा, जिससे कि हमारी जिंदगी को एक नया आयाम और खुशियां मिलेंगी। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत उमेश जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप विज्ञान के छात्र रहे हैं, आपकी आध्यात्मिक और रचनात्मक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? पहले तो देखने वालों को सबको बहुत बहुत नमस्कार। और अभी तो ये लाइव है और बात को उन सबको नमस्कार हुआ। है कि जब भी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, साफ सुनाई नहीं दे रही है। माफी चाहती हूँ। अभी ठीक है। जी बिल्कुल, स्वागत है। तो प्रश्न आपका ये था कि विज्ञान क्षेत्र जी तो कोई किस भी क्षेत्र में हो वो अपने क्षेत्र में आके ये सोचता गुरु ऐसा है चार ये सोचने समझने की शक्ति जो है उस का रोशनी आती और किसी भी माफी वो चाहती हूँ उमेश जी, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज रह रह के बीच में कट रही है। कृपया आप एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि आपकी पूरी बात दर्शकों को श्रोताओं को सुननी है। तो मैं दोबारा आपसे आग्रह करती हूँ कि आप थोड़ा देख लीजिए।
यहाँ हाँ, आपकी आवाज बीच में रह के कट रही है जी। दर्शकों में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सागर शर्मा जी। सागर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश कुमार मिश्रा जी जी कहिए। सही आ रही है आवाज? हाँ कहिए, अगर असुविधा होगी तो मैं बोलूंगी, बता दूंगी जी। बिल्कुल, अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, ऐसी नहीं देता है। असुविधा हो रही है, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। यहाँ पर नेट बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम। हाँ पता नहीं, शायद दर्शकों से मैं पूछती हूँ क्योंकि मैं आपके आधी बातें सुन पा रही हूँ। सत्येंद्र सर, आप देखिए तो आप सुनाई पड़ रहा है आप सभी को? आप कृपया बताइए। मधुकर जी, आपको आवाज आ रही है हमारे उमेश सागर जी की अच्छी तरह? क्योंकि आपकी बातें सुनना बहुत जरूरी है आज हमें, और हम सभी सुनने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो दर्शकों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि अगर आवाज आप सभी को आ रही है तो बहुत सही है। नहीं, आवाज नहीं है। पंकज मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। कृपया मुझे सहायता करिए इसी तरह बता के, नहीं तो एक आध्यात्मिक गुरु को हम बिना सुने आधी बातें सुने रह जाएंगे। तो यहाँ नेट बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बस अभी आ रही है आपकी आवाज जी, शुरू करिए जी। तो गुरु के आने से रोशनी, गुरु आपको ज्ञान देता है, आप वो उज्जवल हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपका जो जीवन, उसमें वो रोशनी, फिर मेरा पब्लिकेशन हाउस भी है, तो आप ये वो आत्म के कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है। देखिए, आज कोई भी काम पर नींव नहीं होगी, तब तक हम पे घर नहीं, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। एक मूल नींव, अगर नींव को अच्छा मजबूत, तो हम और जो भी सुन रहे को यही मैसेज, कैसे आगे और भी चर्चा करते चले जाएंगे, वो सारी बातें मूल की आ जाएंगी, हमारी नींव की, हमारे संस्कारों की। जब हमारे ईश्वर, क्योंकि जाने में कई ऐसी गलतियां करते हैं डाले, अगर खोया है, भूल ही बहुत वाली। दर्शकों में से माफी चाहती हूँ, फिर कह रहे हैं हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा जी की आवाज कट रही है आपकी। आपको सुनना बहुत जरूरी है हमें, आप थोड़ा इंटरनेट अपना चेक कर लीजिए कृपया, या फिर आप मोबाइल के नजदीक और आ जाइए क्योंकि आपको सुने बिना
ओके, अभी मैं कुछ आ रही है आवाज? सही है? आप बोलिए। अभी कुछ सही है? जी अब ठीक है। तो अध्यात्म, अगर तो हम कहीं पाएंगे, संस्कार हैं, नहीं पाएंगे। बात बीज की, बीज किस रूप में डालते हैं? बीज ये हमने सोचा कि रूप में डालते हैं। बात तीन वीक शब्द जो होते हैं वाणी के रूप में निकालते हैं बुक से। अब वो कई बार हम देखते हैं कि से निकल तो गया, तो कई बार उसका का ही ऐसा जाल, वो बात कोई एक गलत शब्द मुंह से निकाला और बाद में वो लड़ाई तक पहुंच जाता। इस देखिए, हो सकता है आप उमेश जी, एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। आपको मेरी आवाज साफ सुनाई पड़ रही है? हाँ जी, आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो आपकी आवाज फिर कट रही है। एक काम करिए, आप री एंट्री करिए। देखती हूँ शायद अगर ठीक है। माफी चाहती हूँ क्योंकि सभी सुनने के लिए बेताब है आपको। जी, अब वापस से लिंक पे जुड़ी, वापस से माफी चाहती हूँ। तकनीकी वजह से उमेश जी वापस से हमसे जुड़ रहे हैं। जी, आप सभी अपना धैर्य बनाए रखिए, हम उमेश जी से वापस से जुड़ने वाले हैं। तब तक के लिए स्वागत करती हूँ हमारे जी जुड़ चुके हैं। देखिए, जी, अभी सही, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ओके, अभी आई थिंक सही होगा, अभी बेटर आ हुँ। हाँ, मेरी आवाज़ क्लियर है। दयाशंकर जी हमारे कह रहे हैं आदरणीय कि मेरी आवाज़ सबको सुनाई पड़ रही है, पर आपकी आवाज़ कट-कट के आ रही है। शायद नेटवर्क की इश्यू होगी वहाँ पे कुछ, मुझे लग रहा है। नहीं, यहाँ वाईफाई है, दिक्कत कोई भी नहीं है, फुल नेटवर्क आ रहा है। हाँ, आप जैसे अभी 2 स जब आप बोलना शुरू कर रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, तब आवाज़ आपकी कट रही है और आप 1-2 लाइन जब बोलने पंक्तियाँ तो क्लियर आ रही है। ये भी अभी भी सागर शर्मा जी कह रहे हैं, अभी भी आपकी आवाज़ कट-कट के आ रही है। चलिए, कोई बात नहीं, अभी ठीक आ जाए। देखिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो आप अगला क्वेश्चन पूछिए मैम। अब नेक्स्ट पे। पहला का जवाब हमने ठीक से सुना ही नहीं है। अच्छा। तो वापस से प्रश्न वही है, तो आप जवाब दीजिए ताकि अच्छे से लोग सुन सकें। माफी चाहती हूँ ठीक है, कि आप क्वेश्चन आप विज्ञान के छात्र रह चुके हैं और आध्यात्म की तरफ कैसे मुड़े, यही था देखिए, प्रश्न। घुमा के फिर मैं वही कहूंगा कि जो विज्ञान के छात्र हैं वो फाइनली लास्ट में वो अध्यात्म पर ही आने वाले हैं, घूम के वो अध्यात्म पर ही आए। अध्यात्म से बड़ा विज्ञान कोई भी नहीं है। कोई पहुंचना तक पहुंच, वो अध्यात्म को ही देख। बाहर 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 की बात हो रही, विस्तार की बात। तो जब हम विस्तार की बात करते हैं तो क्या हुआ? अभी ये बहुत मतलब करने के लिए साथ हुआ 14.5 बिलियन ईयर्स। तो जो भी था
पैदा रात भी है, उसके अपनी में हम देखते हैं हर इंसान विस्तार चाह रहा है कि उसका विस्तार है, बीच जो है हम सब विस्तार चाहते हैं। असल में मूल तत्व ही है, क्योंकि जो बिग बैंग हुआ, ठीक है, वो इसलिए हम विस्तार ही चाहेंगे, सब विस्तार चाह रहे हैं। निश्चित ही जो सुनने वाले हैं या आगे जब भी सुनेंगे वो सभी विस्तार चाहते हैं। जब हुआ तब हम बिग बैंग तो विस्तार सब विस्तार कर नहीं पाते। उसका मूल देखिए, जब कोई पत्ता हरा होता है उसका कहना है कि वो हरा होता है, जब वो जमीन से जुड़ तो उसका विस्तार भी प्रॉपर होता है। जो हमारा सनातन धर्म है, बहुत सारे कुछ आ जाते हैं के समय, जो हमारा सनातन धर्म है वो हमें सिखाता है जमीन जमीन अपनी जड़ों को मजबूत करना। जो जड़ जिसकी मजबूत है वही विस्तार कर पाए। खुद ही सोचिए, अब जड़ को मजबूत करना है तो अध्यात्म सनातन ये कहता है, यहाँ पल की बात की बात, वो एक होल्ड उनको कहा गया माता पिता द्वारा कि वो जो पहले चक्कर तो वहां पर कार्तिकी तो बिल्कुल immediately उड़ गए, क्योंकि मोर उनका वाहन था। बहुत समझदार शिव कि प्रभु हो, सृष्टि आप ही हो। तो क्या हुआ कि उनको क्या उनको मिला आशीर्वाद, को पूजा को पूजा, वो माँ बाप का बात था। तो ये समझाने कि हम अपने माँ बाप से में जुड़े हैं। एग्जाम्पल हमने दूध की तो आज देखिए तक उनका नाम विस्तार कैसा होगा। देखिए जड़ अगर मजबूत होगी तो पेड़ का विस्तार भी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुंदर होने वाला है, और वो कईयों को छाए देगा, कईयों को फल फूल देगा। तो हमें यही सबसे अपने इस मन को बना लेना है, इस मन में प्रेम लेके अपने लोगों के प्रति। देखिए और भी भगवान का है, तो श्री कृष्ण ने भी उस बात पर एतराज नहीं किया कभी भी। और जी उमेश जी, आपसे एक अनुरोध है कि आप अगर अपना हेडफोन लगा लें, आवाजें स्पष्ट मैंने सुनाई नहीं दे रही हैं बार बार दर्शक में से हमारे जो जुड़े हैं, तो माफी चाहती हूँ आपसे बार बार हो रही, शायद आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं
सत्येंद्र सिंह जी स्वागत है। सत्येंद्र सिंह जी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत नमस्कार। आप उमेश जी को नमस्कार दे रहे हैं। पंकज जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में हैं भूपेंद्र राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आभारी हैं हम, आप इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उमेश सहगल जी को जरूर सुनिए। कुछ तकनीकी असुविधा है तो तुरंत उसका समाधान हम कर रहे हैं, कोशिश में हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं महावीर सिंह वी जी, बहुत बहुत स्वागत है महावीर जी आपका। आप सही कह रहे हैं महावीर जी, आवाजें कट रही। मैं सोच रही मेरी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पर निवेदन किया है मैंने उमेश जी से, शायद हेडफोन लगा ले तो आवाज अच्छी तरह हमें सुनाई पड़े। हम इंतजार कर रहे हैं उमेश सहगल जी का। जी अभी ठीक आ रही है? हाँ अभी ठीक आ रही है, फिर रह रह के कटने लगती है आवाज आपकी। बहुत जरूरी है आपकी बातों को सुनना, इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आग्रह कोई कर बात रहे हैं। नहीं। जब आपको लगे मैं उसी वक्त इसको ठीक कर लूंगा। ठीक है, जी जी आई थिंक अभी ठीक आ रही होगी, मैंने क्लोज कर लिया काफी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी आप कह तो रहे थे या फिर अगले प्रश्न पे आ जाओ, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भगवान शिव ने गला काट दिया श्री गणेश जी का, परंतु गणेश जी ने कभी उस बात के लिए कुछ नहीं, कोई बात नहीं कही कि पिता का आशीर्वाद है ये। परंतु आज हम देखते हैं कि अगर माता पिता बच्चों को कुछ कह देते हैं तो बच्चे पलट के उनको बहुत जवाब देते हैं। तो हमारा संस्कार नहीं है, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि माता पिता को हम कहीं ऊंची आवाज में बोलें। तो नुकसान बच्चों का ही होता है। अगर नुकसान से बचना है बच्चों को, तो माता पिता अगर कुछ भी कह रहे हैं उनको समझें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, माता पिता को ही भगवान मान लें, माता पिता को ही भगवान मान लें, क्योंकि भगवान भी माता पिता के चरणों में ही होते हैं। याद रखिएगा, कोई भगवान, कोई गुरु भी आपको भगवान नहीं दे सकता। कोई गुरु भी है तो आपको भगवान नहीं दे सकता। अगर कोई रियल गुरु होगा वो आपको आपकी तरफ ही मोड़ देगा, आपके घर की तरफ ही मोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है रियल गुरु को, क्योंकि रियल गुरु जो होगा वो भी अपने माता पिता के चरणों से ही उसको सब कुछ मिला है। तो जिसको मिलना है अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के चरणों से ही मिलना है। देखिए, इस माथे की लकीर, स्टैंप होती है ना, उल्टी होती है स्टैंप ऑलवेज। तो अगर उसको सीधा करना है इस माथे की लकीर को, तो इस माथे को माता पिता के चरणों में लगाना शुरू कर दें। रोजाना उनकी पूजा करें। ये है सनातन धर्म, ये है धर्म। सनातन का मतलब ही है जो सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा। ये है सनातन, ये धर्म है हमारा। और ये शुरुआत इसकी घर से होगी। और जिसको ये मैसेज मिल रहा है, अगर वो आज से ही इस चीज को शुरू कर लें, चाहे घर में बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सब सबका सत्कार, सब में नारायण है, सब में नारायण है, सब में राम है। ये कहते हैं कि एक राम खटखट में लेटा। देखिए, राम को बताया गया है कि राम हर जगह मौजूद है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तो राम एक ही है, वो आप में भी है, मुझ में भी है।
कि तुझ में राम समायो, मुझ में राम समायो, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं परायो। यहाँ पराया तो कोई नहीं है। बात यह है कि हम अपनी जड़ से कहीं वीक हो गए हैं, तो हमें पराये लगते हैं लोग, कि वो अलग है, मैं कुछ अलग हूँ। जो देवी देवता थे पहले, उनमें ये सब बातें थी, ये सब क्वालिटीज थी, तभी वो देवी देवता कहलाए। आज भी हैं, परंतु माया, जो माया हम कहते हैं, माया छा जाती है इंसान के ऊपर। विस्तार तो करना चाहता है, परंतु जड़ उसकी कमजोर है, इसलिए वो अच्छे से विस्तार नहीं कर पाता, इसलिए वो पेड़ प्रफुल्लित हो नहीं पाता, कमजोर है जाता है, ना वो फिर किसी को फल दे पाता है। तो इसलिए इन चीजों से अगर हम बच पाए, इस माया के चक्र से बच पाए, यही माया है। विस्तार करना ठीक है, अच्छी बात है विस्तार करना, परंतु अगर जड़ ही हमारी वीक हो गई तो विस्तार किया ना किया एक बराबर है। हम आगे वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो तो विस्तार कर ही नहीं पाएंगे। अभी हमने, आप आई थिंक पर्यावरण के बारे में भी बात होनी है आगे। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए मैम। जी, बिल्कुल आदरणीय। उससे पहले हमारे साथ दर्शकों में जुड़े हुए हैं शब्दाक्षर के उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी। बहुत-बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शब्दाक्षर की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी। आपको नमस्कार भेज रहे हैं सभी। तो मैं कमेंट्स पढ़ के आपके पास पहुँचा रही हूँ सभी का नमस्कार। बहुत खूब। सरिता सुराना जी बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्ते सरिता जी। आदरणीय उमेश जी को भी नमस्कार भेजा सरिता जी ने। तो सभी को नमस्कार उमेश जी की तरफ से, क्योंकि वो कमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं तो मैं बीच की कड़ी बन के आप सभी को आप समाचार सुनाती रहूंगी बीच-बीच में। हमारा अगला प्रश्न ये है कि आपका गाया हुआ पंजाबी गीत 2021 को रिलीज हुआ था, जिसका शीर्षक था तेरा शुक्र है। उसके 6 महीने बाद ही आपने अगस्त 2021 में एक और पंजाबी गीत आपका रिलीज हुआ था, जिसका शीर्षक है ओ बिरला ए था। दोनों ही गीत बहुत ही अर्थपूर्ण और प्रसिद्ध रहे थे। इन गीतों की 5000 से भी ज्यादा रील्स इंस्टाग्राम पर भी बन चुकी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस गायकी की ओर आपका रुझान कब और कैसे हुआ, एक आध्यात्मिक गुरु का। देखिए, गायकी ऐसा होता है कि जब हम प्रवचन करते हैं, प्रवचन को लोग शायद उतना सुनना पसंद नहीं करते, हो जाता है कई बार, परंतु जब वही शब्द एक सॉन्ग के रूप में आ जाते हैं तो उसको कई लोग पसंद करते हैं, अपनी कार में सुनते हैं, जहां जहां बैठते हैं वो सब सुनते हैं। तो इसी इसी ऑफिस में मैं बैठा था, तो यहीं बैठे बैठे वो शब्द आए कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। तो देखिए, जब ईश्वर ने किसी से कुछ करवाना होता है ना, जब माँ बाप का आशीर्वाद होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है, तो वो ईश्वर कहीं से किसी से कुछ भी करवा लेता है। तो वो इतना पसंद आया लोगों को, इतना पसंद आया, तो मुझे वो रोज, अब ऐसा है कि रोज सुनते हैं, हर रोज सुबह उठते हैं तो वही गाना सुनते हैं सभी लोग। तो मुझे इतने कॉल्स आते रहते हैं कि आपने कमाल कर दिया। तो मैंने कहा, कमाल तो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है और गुरु का आशीर्वाद है, कमाल तो उनका है, कि मेरा तो कुछ कमाल ही नहीं है। देखिए, कुछ भी कुछ भी बने, परंतु हमेशा याद रखिएगा कि कभी अहम ना आए। अक्सर पंजाबी में कहावत है कि जो फल लगते हैं, जो रुख झुक जाते हैं, उन्हीं को फल लगते हैं। देखिए, हम देखते हैं ना, फल किसको, कोई अकड़ा हुआ तो उसको फल नहीं लगते, झुके हुए को ही फल लगते हैं। तो निम्रता धारण करनी है, निम्रता, प्रेम, सबके लिए। तो आपको ईश्वर पता नहीं क्या क्या, ये तो बैठा है देने के लिए, सब कुछ दे देता है आपको, हर शक्ति दे देता है। गाना मैं कभी गाता नहीं, परंतु इसने जब गवाया
तो देखिए कहाँ एक गाना दूसरा गाना, अभी कम से कम मैंने 10 गाने लिखे हुए हैं। अभी आई थिंक 4 दिन बाद एक और गाने की शूटिंग है, और फिर वो दूसरा गाना 6 महीने बाद ही आया, ओ विरला है। ओ विरला है मीन्स वो एक, उसका मतलब ही था कि एक विरला ही है। विरले का मतलब कि कोई एक मैंने सिंगल, लाइक ए गौतम बुद्ध, कोई एक एक ही होता है, कोई अलग ही ऐसा होता है, ऐसा वृक्ष होता है जो पता नहीं कितनों को उसने छाए देनी है, कितने हजारों सालों तक वो उसके प्रवचन आगे तक पीढ़ियों तक चलते रहेंगे। तो वो विरला है, वो एक पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है जिसने ऐसी रोशनी देनी है, ऐसा उसने फैलाव होना उसके जीवन में कि वो फिर मुझे ये भी बात ध्यान में आती है, कई बार मुझसे पूछ लेते हैं मुझसे कि भाई ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, ईश्वर से क्या मांगे। तो ऐसे ही ख्याल आया कि फिदा इतना हो जाऊं तेरी इबादत में मेरे हुजूर, कि फिदा इतना हो जाऊं तेरी इबादत में मेरे हुजूर, कि कोई मुझे देखे उसे तुझसे मोहब्बत हो जाए। तो ईश्वर से भी कुछ ऐसा ही मांगना चाहिए। और बात फिर वो आ जाती है कि ईश्वर कैसे मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर कभी ज्ञान से नहीं मिलता, कभी ज्ञान से नहीं मिलता, ईश्वर प्रेम से मिलता। देखिए मीरा ने प्रेम किया, ठीक है। देखिए ज्ञान आपको समझ देता है, परंतु प्रेम, जिसके भीतर प्रेम है सबके लिए, सब पूरे समाज के लिए प्रेम है, वो उसको ईश्वर मिला हुआ है, तभी वो प्रेम कर सकता है, उसको सब में ईश्वर ही दिखता है। तो एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो एक बार क्या हुआ, एक इंसान की आंखें दर्द हो रही थी बहुत ज्यादा, तो वो बहुत डॉक्टर के पास जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाता है, परंतु उसका दर्द ठीक नहीं होता। एक बार उसको एक ज्ञानी गुरु मिल जाते हैं, तो वो उन, उनके चरणों में कहता है कि ये प्रभु मेरे आंखों का इलाज कर दीजिए, मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, हर वक्त दर्द रहता है। वो कहते हैं कि एक कार्य करो, आपको हरा हरा ही देखना है, हरा हरा देखेंगे तो आपका दर्द धीरे धीरे चला जाएगा। तो ठीक है, अब वो बहुत अमीर होता है इंसान, तो वो घर जाता है, घर वालों को कह देता है कि आज से आपने हरे कपड़े पहनने हैं, अपने नौकरों से भी कह देता है हरे कपड़े पहनने हैं, घर को भी हरा रंग करवा देता है, जहाँ ऑफिस में जाता है उसको भी हरा रंगवा देता है। तो ठीक है, समा बीतता है, लोग परेशान होने लगते हैं उनसे कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। 3-4 महीने बीतते हैं, असर होता है उसके, परंतु बहुत कम, दर्द होता है परंतु लगातार होता चला जाता है। अब वो गुरुजी आ जाते हैं सामने से 3 से 4 महीने बाद, वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी कि रंग, मेरा दर्द तो गया ही नहीं। और तब तक क्या करते हैं, उसके जो नौकर होते हैं वो गुरुजी को हरे रंग से रंगने लगते हैं। वो गुरुजी कहते हैं ये क्या कर रहे हो आप, कहते हैं कि आपने तो बोला था हरा हरा देखना है, तो मैं हरा हरा देख रहा हूँ। वो गुरुजी कहते हैं कि बहुत आसान था कि एक हरे रंग का चश्मा ले लेते तो आपको सब हरा ही दिखता। तो बात बहुत सिंपल थी, बात बहुत सिंपल थी, बात तो प्रेम की थी, बात तो ज्ञान की थी ही नहीं, बात तो सिर्फ प्रेम की है, भीतर जिसके प्रेम है, क्योंकि प्रेम से ही ये रिश्ता है। प्रेम किसके प्रति, भगवान के प्रति नहीं, प्रेम इंसानों के प्रति, इंसानों के प्रति। हाँ जी। जी बहुत खूब पूछिए मैम। कहा। जी जी, बहुत खूब कहा। हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, सुन रहे हैं आपको, और बहुत ही इस ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। बहुत खूब। आप
अध्यात्म की ओर कब और कैसे मुड़े, और क्या वजह रही इस आध्यात्म की मुड़ने की, परिवर्तन की आपके जीवन में? देखिए, बचपन से ही शायद मैं 7-8 साल का था, तो मेरे माँ बाप, घर में एक छोटा सा पूजा रूम था, वहां पर वो भगवत गीता पढ़ते थे। तो मैं भी उनके साथ भगवत गीता पढ़ने लग गया, और शायद उस वक्त मुझे दूसरा अध्याय पूरा याद हो गया था। तो और फिर वो राम राम की माला करते थे, मैं भी साथ में करता था। उस समय कुछ पता नहीं था, परंतु वो जो कर रहे थे मैं करता चला गया। तो वो एक शायद बीज डाला था उन्होंने, वो आगे चल के एक प्रफुल्लित हुआ। फिर 2012 में मेरे जीवन में गुरु आए, उन्होंने पलट दी कहानी। उन्होंने वो दृष्टि दी, अभी जो हरे रंग की बात हो रही थी, हरे चश्मे की बात हो रही थी, तो वो ऐसी दृष्टि कि जिससे कि पूरी कायनात ही बदल गई, जिससे कि जिंदगी में पूर्ण रूप से बदलाव आ गया। परंतु वो कहते हैं ना, थोड़ा वक्त लगता है। चश्मा तो आपने डाल लिया, परंतु समझ आने में थोड़ा वक्त लगता है। तो वो समझ जैसे जैसे बढ़ती चले गई, तो आज वाकई में ही वो दृष्टिकोण अपना बदला, किसी और का नहीं बदला, हमारा बदल जाता है। हमारा वाणी विचार व्यवहार हमारा बदल जाता है, जिससे कि हम वो पेड़ का विस्तार होने, जब वो जड़ें मजबूत हो गई, अब विस्तार का वक्त है। क्योंकि जो भी ब्रह्मांड में डाला, आपको वही डालना है, ये निश्चित। ये अकाट्य नहीं, अकाट्य, इसको कुछ नहीं सकता। आज हम कुछ भी बोल रहे हैं, ब्रह्मांड आपको ये करना है। तो इसलिए कुछ भी बोलना है तो सोच समझ के बोलिए। हमेशा प्रेम पूर्वक ही बोलिए, कभी भी बुरा मत बोलिए। और यहाँ तक कि हम रिएक्ट भी करते हैं, हमारा रिएक्शन हमारा एक बीज होता है। अगर रिएक्ट भी करना है, सोच समझ के रिएक्ट कीजिए, एकदम से पल में मत दीजिए उस चीज। अगर आपको लगता है कि कहीं नेगेटिविटी आ रही है हमारे भीतर, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर कई लोग हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं, अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां पर हमें रिएक्ट नहीं करना। हमारा रिएक्शन पॉजिटिव ही हो, अपने मुकाबले से हमेशा ही करें, अच्छा ही बोलें। क्रोध से हमेशा नुकसान आया है, क्रोध कभी। जी, बहुत सारगर्भित बात आपने कही। माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज फिर से अंतिम जो आपने जो पंक्तियां कही, कट रही थी आवाजें, तो आप देख लीजिए, क्योंकि सभी लोग आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो अब मैं आती हूँ अगले प्रश्न, या जो भी कहिए। अच्छा, एक बात है, सतयुग की स्थापना और कलयुग का अंत, भविष्यवाणी करना किस हद तक आप सही मानते हैं इस कथन? देखिए, भविष्यवाणी, भविष्य की घटना को देख लेना। देखिए, दो रूप में वो देख सकते हैं हम। एक, हम एस्ट्रोलॉजी में भी देख देख सकते हैं कि कुछ घटनाएं हम देख लेते हैं, और दूसरा, हम अपने भीतर ध्यान में भी हम उन घटनाओं को देख सकते हैं। परंतु बात यह है कि अगर हमें पता लग गया कि भविष्य में ऐसा है, तो हम किस रूप में उस बात को रख रहे हैं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था कि 2029 में कलयुग का अंत हो जाएगा। तो आप अगर उस वीडियो को देखें, तो किस रूप में रखा गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसको कोई, उसमें कोई डर नहीं है। अगर हम रख रहे हैं, बात को रखना किस रूप में है ये आपके ऊपर है। उसको लोगों को डराना है या लोगों को कुछ समझाना है। यहाँ बात है समझाने की, कि ठीक है, 2029 तक का एक जो वक्त है, वो पूरी दुनिया के लिए
वाकई में ही एक बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है, ठीक है, परंतु उसको अपनी सोच समझ से, प्रेम से उसको सही किया जा सकता है। देखिए जो संत होते हैं ना, वो वक्त का रुख मोड़ लेते हैं। जो संत होते हैं उनमें ताकत होती है कि वो वक्त का रुख मोड़ सकते हैं, परंतु बात ये है कि संत की बात कोई समझे। देखिए अकेला इंसान नहीं कर पाता, परंतु जब ढेर सारे मिल जाते हैं तो वक्त का रुख मुड़ जाता है। बात यह है कि जो जो मांगे ठाकुर अपने से सो ही दे, कि जो हम परमात्मा से मांगते हैं ना, हमें वही वही मिलता है। परंतु बात यह है, मुझे कई कह देते कि हमने तो ये मांगा था, वैसा नहीं मिला। मैं वहां कहूंगा कि हमारी जड़ कहीं ना कहीं कमजोर है। मांग किससे रहे हैं? वो परमात्मा तो वो माता पिता के चरणों में ही है। उस माता पिता से ही तो मांगना था आपको, उनके चरणों से ही तो मांगना था। माता पिता की आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? माँ बाप जो आशीर्वाद दे देते हैं बच्चों को, भगवान भी उसको नहीं टालता। भगवान भी कहता है कि ठीक है बेटा। इसलिए पहला गुरु माता को ही बोला गया। माता पिता ही पहले गुरु होते हैं, और जो पहले गुरु के नहीं हुए तो वो तो फिर संसारिक गुरु के तो हो ही नहीं सकते ना। तो पहले गुरु के हम अपने बन जाएं। पहले गुरु ने ही सब कुछ दे देना है हमें। तो संसारिक गुरु जो हमें मिलता है, जो हमें ज्ञान देता है किसी रूप में भी, वो तो हमें आशीर्वाद वैसे ही दे देगा। क्योंकि जिसने पहले गुरु की रिस्पेक्ट नहीं की, वो दूसरों की कहाँ से करेगा? उसको फिर इसलिए उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। इच्छाएं पूरी करनी है तो अपनी जड़ को मजबूत करें। विस्तार करना है तो भी अपनी जड़ को मजबूत करें, वहीं से आशीर्वाद लें। आप देखेंगे कि घर में जब सुकून है, घर में प्रेम है, घर में सत्कार है, तो उस घर में भगवान खुद ही विराजमान हो जाते हैं। उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। कहते मैं तो हर जगह मौजूद हूँ, मैं तो हर जगह मौजूद हूँ, परंतु मैं प्रेम के बस में हूँ। जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्कार है, जहाँ निम्रता है, वहीं पर मैं अपने आप ही आ जाता हूँ। जी जी, बहुत सही कहा आपने, बहुत ही अर्थपूर्ण बात थी। माता पिता ही हमारे पहले गुरु और भगवान का स्वरूप होते हैं। अब हम चलते हैं, हम आपके बारे में जानते हैं कि आपको प्रकृति से बहुत प्रेम है, हमने पढ़ा आपके बारे में। तो प्रकृति का संरक्षण करना क्यों जरूरी है? आप हम सभी दर्शकों और श्रोताओं को इस बारे में बताएं। देखिए, जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे, जो ब्रह्मांड में है सो ही इस पिंड में भी है। अब देखिए, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, और पेड़ पौधे कम हुए हैं संसार में, लगातार इनको काटा गया है। तो हुआ क्या? ऑक्सीजन कम हुई। अगर ऑक्सीजन कम ना होती, ये पीछे हम कोरोना काल कह देते हैं उसको, तो इतनी मुसीबत नहीं आती, इतने लोग नहीं मरते। कारण क्या है? हमने ही पेड़ों को काटा पहले। इस जो नेचर के साथ बैलेंस बना के नहीं रखा, वो संतुलन नहीं रखा, अब वो संतुलन बिगाड़ दिया हमने। इसीलिए हम, नुकसान किसको हो रहा है हमें नहीं पता, हम भी इसी नेचर का पार्ट हैं। जी, भगवान, भगवान क्यों वर्ड ऋषि मुनि ने बोला? भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये है भगवान। तो भूमि का हम कितना सत्कार कर रहे हैं? भूमि में हम क्या डाल रहे हैं? वो हमने प्लास्टिक बनाया, उसको हम प्लास्टिक को भूमि में डाल रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा शहर, अगर वहां 5 लाख की या 2-2.5 लाख की आबादी है, तो हर घर में से कम 5-6 पॉलिथीन निकलते हैं। अगर 2 लाख की आवाज, 2 लाख घर है वहां पर, तो कितने पॉलिथीन हो गए? रोज के कितने पॉलिथीन हमने बाहर दिए? तो वो पॉलिथीन, असल में साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं, 100-150 साल तक वो पॉलिथीन कुछ नहीं होता, वो जमीन में गड़ा जाता है। उससे वहां पर पेड़ पौधे उगना बंद हो जाते हैं, और वही पॉलिथीन जाके समुद्रों के अंदर चला जाता है। वहां भी हम
एक नेचर, जो मछलियां होती हैं और जितने भी प्राणी होते हैं, सबके लिए हम नुकसान ही नुकसान कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। उस पॉलीथीन से इतना नुकसान होता है। गवर्नमेंट्स कर रही हैं उस पर कार्य, परंतु ये सबको खुद में ही जागरूक होना है कि हम नुकसान हमारा अपना ही कर रहे हैं। नेचर का नुकसान मतलब हमारा अपना नुकसान। कितना पीछे ऑक्सीजन की कमी हुई, और क्या होता है फिर उस पॉलीथीन को हम जला देते हैं। अभी हम पीछे पोल्यूशन इंडेक्स देखते हैं कि इंडिया में कितनी ऐसी सिटीज हैं इसमें पोल्यूशन इंडेक्स खतरे के निशान से ऑलवेज ऊपर ही रहता है। कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी। पोल्यूशन इतना हो चुका है, एनवायरनमेंट में ऐसे कण आ चुके हैं, प्लास्टिक के कण आ चुके हैं, वही हम इनहेल करते हैं। अभी पीछे एक और रिसर्च आई कि ब्लड में भी प्लास्टिक के कण आ चुके हैं। बताइए, तो उससे कितना नुकसान हो रहा है। और बीमारियां, जब किसी को एक बीमारी हो रही है, वो ठीक होने पे नाम ही नहीं ले रही, तो हॉस्पिटल्स की तरफ जाना पड़ता है। कारण है कि जितना हम इस नेचर के साथ जुड़ते चले जाएंगे, उतना हम ठीक होते चले जाएंगे। हमारे ऋषियों मुनियों ने योग बनाया, प्राणायाम बनाया, उसको रोजाना करना शुरू करें। रोजाना थोड़ा थोड़ा ही शुरू करें और रेगुलर शुरू करें। अगर हम इस चीजों को अपना लेंगे जीवन में, तभी बात बनेगी। नहीं तो देखिए, एज पर एस्ट्रोलॉजी, मैं डरा नहीं रहा। अभी वायु तत्व खराब हुआ है, ठीक है। 2.5-3 सालों के अंदर अंदर अग्नि तत्व खराब हो जाएगा, ठीक है। और फिर उससे 3 से 4 सालों में जल तत्व खराब हो जाएगा, जिससे कि प्रलय आएगी। परंतु अभी संभलने का एक अवसर है। अभी हम ये बातें सामने आ गई, परंतु अगर हम इनको समझें कि इसको ठीक कैसे करना है, शुरुआत घर से करनी है, प्रेम से करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। अगर हमें पता है, वो एक दृष्टांत वो भी है कि 7 दिन मिले थे उनको श्राप मिल गया था कि ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया। 7 दिनों में उन्होंने भगवत प्राप्ति की। परंतु हमारे पास समझ लीजिए 7 साल हैं, 7 साल रह गए, ठीक है। और 7 सालों में हमें अपने में बदलाव लेके आना है। शुरुआत घर से करनी है और पर्यावरण का नुकसान नहीं होने देना। याद रखिएगा, खुद करें। आप एक रोशन मीनार बन जाएं, खुद अपने आप में खुद करें। दूसरे आपसे देख देख के सीखते चले जाएंगे। देखिए, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो जो ब्रह्मांड है, आप हमें ब्रह्मांड में एक बीज डालते हैं तो ये हमें 100 गुना करके देगा, ये कर देगा। आज अगर 500 लोग सुन रहे हैं इस बात को, तो 500 अगर करें इस बात को, तो वो 5 तो कहाँ तक जाएगी बात आगे। तो सिर्फ आप मान के चलिए 7 ईयर्स हैं हमारे पास, 7 साल। फिर मत ये कहिएगा कि भाई बताया नहीं था। और बात वो आ गई कि मुझे ध्यान में याद आ गई बात की, वो कहता है, एक साधु होता है, वो कहता है, ईश्वर में बड़ा उसका ध्यान होता है कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, ईश्वर करने वाले हैं। वो गांव में बाढ़ आ जाती है, तो जब बाढ़ आ जाती है तो वो इंसान, कई लोग आते हैं क्योंकि महात्मा होते हैं, वो कहते हैं आप चलिए साथ में, बाढ़ आ गई है। वो कहते हैं मुझे तो मेरा ईश्वर बचाएगा। तो ठीक है जी, चलो ईश्वर बचा लेगा आपको। तो चले जाते हैं। भाई बाढ़ और बढ़ जाती है, पानी आ जाता है। और तो एक और इंसान आता है कि महात्मा जी चलिए, पानी बहुत बढ़ गया है। वो फिर कहते हैं मुझे ईश्वर बचाएगा। वक्त थोड़ा सा और बीतता है, 2 घंटे और बीतते हैं, पानी यहाँ तक आ जाता है। तो पानी यहाँ तक आ गया वैसे। और वो कहते हैं कि फिर कहता है मुझे मेरा ईश्वर बचाएगा। डूब जाता है। अब जब धर्मराज के सामने पेशी होती है, तो वहां कहता है कि ईश्वर तो आया ही नहीं, कि मैंने तो पूरी जिंदगी खराब की अपनी। तो आवाज आती है कि मैं कैसे आता, किस रूप में आता, तेरे पास 4 बार आया था तुझे बताने के लिए।
तुझे लेके जाने के लिए, तुझे समझाने के लिए कि चल, बाढ़ आ गई है। तो मैं इंसानों के रूप में ही आता हूँ। मैं हमेशा इंसानों का रूप लेकर ही आता हूँ, समझाने के लिए कि आपको क्या करना है और किस चीज से परहेज करना है। तो हमें परहेज करना है नफरत से, निंदा से, चुगली से, इन चीजों से परहेज। उस चीज पे फोकस कीजिए जो आपको करनी है सिर्फ। और जो अब गीता का सार की बात आ रही है, गीता का सार क्या है? देखिए, जो समाज हित में है वो कीजिए, वो ऑलवेज आपके हित में ही रहने वाला है। वो करना है जो समाज हित में है, मात्र बस वो आपके हित में ही रहेगा, क्योंकि आप समाज का हिस्सा हैं। जो समाज को सही है, समाज के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है पर्यावरण का संरक्षण, प्रेम, सत्कार, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इस कार्य को करने लग जाएं, इसमें जीवन बिताएं, तो आप खुद ही एक संतुष्ट आपका जीवन रहेगा। और जो जिसका विस्तार अच्छा होता है, जिस पेड़ का, तो आप सोचें, एक तो युगों तक उसका नाम रहता है, युगों तक लोगों को फल फ्रूट देता है। और दूसरा, लास्ट में ऐसा ही होता है कि देखिए, हमें विस्तार तो करना आ गया, परंतु हमें समेटना नहीं आता। समेटना भी आना चाहिए, क्योंकि जब ब्रह्मांड, जब बिग बैंग हुआ था, तो एक विस्तार हुआ, बाद में वो उसने सिमटना भी है। जो सिमटना है उसकी कला और है। अभी सिर्फ हम विस्तार की ही बात करें। अगर जिसका अच्छा विस्तार होगा, वो सिमेट भी अच्छे से लेगा, उसको पता है कि कैसे समेटना है। अगर विस्तार ही अच्छा ना हुआ तो वो सिमेट भी अच्छे से नहीं सकेगा। जी, बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपसे सुनने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है। हमारे साथ दर्शक में काफी लोग जुड़े हुए हैं जो आपको सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। एक रचनाकार के जीवन में कई पहलू होते हैं। बचपन की यादें, कुछ ख्वाहिशें, कुछ सपने, ऐसे काफी संस्मरण होते हैं। कोई आप बीती या कोई अनुभव जो आप हम सबसे साझा करना चाहते हैं? 2012-13 की ही बात है जी। कि भक्ति जो होती है वो जब करते हैं तो क्या होता है। मैं अपने घर के आंगन में टहल रहा था, रात का वक्त था, मैं रोज वहां टहलता था। तो मेरा सुमिरन चल रहा था लगातार। बाहर से एक रोशनी आ रही थी। बाहर एक खंबे पर एक बल्ब लगा हुआ था, उसकी बहुत रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही थी। तो ऐसे ही ध्यान हुआ कि इसका जो अ, इधर जो झुकाव है, इसका झुकाव, जो बल्ब का झुकाव उस तरफ होना चाहिए। जब आप भक्ति करते हैं ना, तो प्रभु उस तरफ आपको हर चीज, जितनी भी बीच में बाधाएं होती हैं, सबको हटा देते हैं। आप सोच नहीं सकते, मैंने सिर्फ बात सोची ही थी ऐसा हो जाए बड़े नॉर्मल रूप में। और रात में हुआ क्या कि उस जगह पर आग लग गई। आग लग गई और बुझाने वाले आए, बिजली वाले आए। और सुबह जब मैं उठ के देखता हूँ तो वो, तो जैसे मैंने सोचा था कि उस तरफ हो, उसका लाइट का वो उस तरफ हुआ था। तो भक्ति क्या क्या नहीं करती। परंतु ये एक आप बीती है। आप बीती तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी। ये आप, मतलब आपके जीवन में से जो भी कोई ऐसा इंसान है जो विपरीत सोच वाला है, ये उसको साइड में कर देता है। ब्रह्मांड उसको अपने आप ही साइड में कर देता है। जब आपकी इच्छा, दृढ़ इच्छा होती है भक्ति की, प्रेम की, क्योंकि जहाँ रोशनी है वहां अंधकार कभी नहीं रहता। बिल्कुल। और रोशनी को पता ही नहीं होता कि अंधकार है क्या। अब सूर्य से कोई पूछे कि भाई अंधकार क्या है, तो सूर्य नहीं बता पाएगा। तो रोशनी वो है। ये है माता पिता का आशीर्वाद।
बस गुरु का आशीर्वाद। फिर दूसरे दूसरे को ने तो आशीर्वाद देना ही देना है। ये आशीर्वाद से ये आशीर्वाद जी। जी, आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई हमें। तो एक बहुत जिसको कहते हैं कि हमारे पूरे भारत में एक ग्रंथ है गीता, उस पे बात करेंगे हम। गीता ज्ञान का सार क्या है, हम आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए सार मैंने अभी बोला ही था कि जो समाज में है वो आपके हित में है, सार ही है। और अर्जुन को ये समझाया था पहले ही, महाभारत में भी आ जाता है कि मछली की आंख देखनी, सिर्फ अर्जुन को ही मछली की आंख दिखती थी, वहां जी, पर किसी को नहीं दिखती थी, वो बिरला था। जैसे मेरा सॉन्ग था ना, वो बिरला है, वो बिरला एक ही था। तो अब बात है कि आज वो आंख चाहिए, वो प्रेम वाली आंख, वो कृष्ण वाली आंख, जिससे कि हम युद्ध को रोक पाए, प्रेम को बढ़ा पाए। इसका पूरा एक सार है, वो एक जीवन जीने का तरीका है कि हमें जीवन कैसे जीना है, अपने आप को कैसे प्रफुल्लित करना है, अपने जीवन को कैसे बढ़ाना है। और सबसे महत्वपूर्ण, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता, ये समझ, ये एक डीप मेडिटेशन, सब कुछ करते हुए अकर्ता, क्योंकि हम यहाँ पर हैं कि शायद हम कर, यहाँ पर हम अहम भाव को हटाना होता है, अहम करते तो हमें बनना होता है। जी, मुझे एक शेर आ रहा है कि अक्सर लोगों को अहम हो जाता है, किसी का कोई काम चल जाए, अच्छा किसी का यश हो जाए, तो पूरी गीता सार में जब अंत, जब वो युद्ध जीत, तो सबको अहम हो जाता है कि ये मैंने, कि मैंने सबसे ज्यादा कौरवों को मारा। तो बर्फ के पास लेके जाते, फिर बर्फ से पूछते हैं कि बताइए कि किसने सबसे ज्यादा कौरवों को मारा। यहाँ तो किसी का ही चल रहा, मैंने तो कुछ, तो वहां तो मुझे फिर याद बात चली, तो क्या मैं ऐसा नशा, मैं ऐसा नशा अगर मैं अच्छा हूँ, अगर किसी को लगता है तो मरना नामुमकिन, अगर पहुंचने की अगर तक पहुंचने की है तेरी ख्वाहिश, फिर नशे की ख्वाहिश छोड़ दे तू, इस नशे की छोड़ दे तू। इसका मतलब है कभी अहम ना, कुछ भी करें, कुछ भी बनो मुबारक, परंतु पहले इंसान बनो। इंसान वही है जो सबके लिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी आवाज़ फिर थोड़ी-थोड़ी कट रही है रह-रह के, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आपकी बातों को सुनना बहुत हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए बार-बार आपसे कह रही हूँ, आपको स्पष्ट सुनना है हमें। तो एक रचनाकार हमेशा रचता रहता है अपने जीवन में कुछ न कुछ, जैसे आप रचते कवि गायकी, आध्यात्मिक गुरु हैं आप, आपकी काफ़ी वीडियोज़ बनी हैं, आपने गाने लिखे हैं। तो वर्तमान समय में आप क्या लिख पढ़ रहे हैं और क्या कुछ करने की आपकी इच्छा है? हम जानना चाहेंगे आपकी क्या योजना है वर्तमान समय में? वर्तमान की जो योजना है, सबसे पहली योजना है कि वर्तमान में ही रहना है, यही जी, योजना है। क्योंकि देखिए, डिल्यूजन है, अगर पास्ट में जीते हैं वो भी डिल्यूजन है, अगर फ्यूचर में जीते हैं वो भी डिल्यूजन है। जो जी, वर्तमान में है वही वाकई में ज्ञानी भी वही है, प्रेमी भी वही है। तो अभी एक हिंदी सॉन्ग आएगा,
सॉन्ग रेडी हो चुका है, परंतु अभी उसके वीडियो पे कार्य हो रहा है। और दूसरा एक पंजाबी सॉन्ग जस्ट 4 दिन बाद उसका वीडियो शूट है। वो बेसिकली एक मोटिवेशनल सॉन्ग है। वो कुछ ऐसा सॉन्ग है कि वो पंजाबी में है, तो मैं आपको कि होली होली समझ पइया ए रमजान बरीक जी हाँ, कि धीरे धीरे इंसान को समझ लगती है। जो रमज होती है, बारीक बारीक जो रमज होती है, उसको धीरे धीरे ही समझ लगती है। जैसे जैसे इंसान जिंदगी में बढ़ता चला जाता है, तो उस रूप में है वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग है। काफी एक डीप सोचने वाला सॉन्ग होगा कि इंसान कहाँ पर गलतियां करता है, क्योंकि इंसान को जब बड़ा होता है, इंसान एक यंग होता है, तो उसको कई सारे मायावी चीजें उसको अपनी तरफ खींचती हैं। तो वो एक दूसरी तरफ अध्यात्म का रास्ता भी है, कुछ अच्छे बनने का रास्ता भी है। तो किस तरफ जाना है उसको, वो इस रूप में है सॉन्ग। तो आई थिंक 30 तारीख को वो रिलीज हो जाएगा, 30 मई को सब तो जगह आ आप जाएगा। इसकी 2 पंक्तियाँ तरन्नुम में अगर सुना दें हमें तो। चलिए ठीक है। होली होली समझ पइया, समझ पइया ए रमजां बरीक जियां, ओ मैनू कुछ खूलोच दे, मैनू कुछ खूलोच दे, कुछ सिखरा उड़ीक दियां, होली होली समझ पइया, समझ पइया ए रमजां बरीक जियां, एहे पेत अनोखा एह पेत अनोखा एहे पेत अनोखा एह पेत अनोखा के खूआ पे खिच लैंदे, खिच लैंदे जाना सिखरा ते औखा के खूआ पे खिच लैंदे, खिच लैंदे जाना सिखरा ते औखा कंडियां दे नाल परियां, कंडियां दे नाल परियां राह सिखरा तीक दियां, होली होली समझ पइयां, समझ पइयां एह रमजां बरीक जियां, एह रमजां बरीक जियां। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी बात रखने के लिए। बहुत खूब। आपसे बहुत कुछ इस कार्यक्रम के द्वारा जानने को मिला, समझने को मिला। एक जीवन की जो दर्शन की आंखें हैं खुली। दर्शक और श्रोताओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक रहा आपका ये जो जीवन दर्शन के प्रति जो आपने हमें बताया। बहुत खूब, बहुत बहुत आभार आपका। दर्शकों और श्रोता और जो पाठक आपको पढ़ते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में, एक रचनाकार के रूप में? देखिए, कुछ भी करना है जी। उसमें शिद्दत डाल लें, मोहब्बत डाल लें। तो अभी पीछे हमारी एक बुक रिलीज हुई थी चंडीगढ़ में, उसका नाम था शून्य से महाशतक। सचिन तेंदुलकर के ऊपर थी वो बुक। देखिए, शून्य इंसान प्रगति जब करता है तो वो महाशतक लगाना चाहता है, विस्तार करना चाहता है। तो मोहब्बत जब तक नहीं है, शिद्दत नहीं है किसी चीज में, तब तक आप वो अचीव नहीं कर पाते। तो शिद्दत करनी है, शिद्दत लेके आनी है अपने भीतर, कुछ भी करना है। तो ऐसे ही एक शेर याद आ रहा है, सब एक इस शेर को याद रखिएगा कि कितना मुश्किल है मोहब्बत करना। मुश्किल होता है, कितना मुश्किल है मोहब्बत करना, जैसे पानी में पानी से पानी लिखना, जैसे पानी में
पानी से पानी लिखना, तो ये है मोहब्बत। तो इसलिए शिद्दत करनी है, कुछ भी करना है शिद्दत से करें, उसमें मोहब्बत डालें, प्रेम डालें। और सबसे पहले जो मोटिव है हमारा जीवन जीने का, खुद को जाने, खुद को जाने। वो भी ध्यान में आ रहा है जब खुद की बात होती है कि खुद को जाना नहीं और खुदा की बात करता है। खुद को जाना नहीं, अक्सर लोग खुदा की बात करते हैं कि ईश्वर की बात करते हैं, ठीक है बिल्कुल करें। कि ये कुछ ऐसा है कि देखिए, एक पतीला आपने दाल का रखा, तो कुछ देर पकने के बाद हमें जब चेक करना होता है कि दाल पकी है या नहीं, तो हम उसमें से एक दाना निकालते हैं, उसको मसल के देखते हैं कि दाल पक गई है, तो हमें पता लग जाता है। तो ऐसे ही जो हमें ईश्वर खोजते हैं, ईश्वर को बाहर, ठीक है अच्छी बात है खोजिए, परंतु जो खुद ही भीतर वो उसका बीज भीतर भी विराजमान है, अगर हम भीतर जाएंगे, उसको खोज लें, उस दाल के तिनके को खोज लें, अगर हम खुद वो तिनके हैं, देखिए दाल है नो डाउट, परंतु खुद को अगर जान लिया तो हमने सब कुछ जान लिया, याद रखिएगा। तो हम दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगे, दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाएंगे जो खुद को जान लेते हैं। तभी कहता हूं कि जो खुद को जाना नहीं और खुदा की बात करता है, वो जिंदगी भर खुद को नजरअंदाज करता है। तो खुद को नजरअंदाज मत कीजिए, आप में वो सारी शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में है। तो इसलिए खुद को जाने, और तभी वो आनंद है, तभी वो सुकून है। और जो आनंद में है, सुकून में है, वो कहते हैं ना कि हमें निजात चाहिए, जन्म मरण के चक्र से निजात चाहिए। जो खुद को जान लेते हैं उनको वो निजात पा लेते हैं, वो उनका आना जाना खत्म हो जाता है, उनकी फिर आत्मा वो परमात्मा में ही है, वो परमात्मा में ही है, वो खुद ही परमात्मा का रूप ही है। तो हमें असल में हमारा मेन मोटिव ये है। परंतु जितनी भी बातें आज कही हैं, उनको अगर जीवन में अपनाया जाएगा, इस धरा के लिए कुछ किया जाएगा, तो अपने आप ही वो चीजें आप में आ जाएंगी। क्योंकि जो हम पर्यावरण के लिए करेंगे, जिस समाज के लिए करेंगे, वो हमें इतना आनंद देगा, इतनी खुशी देगा कि परमात्मा हमें अपने आप ही मिल जाएगा, हम खुद को अपने आप ही जान लेंगे। इतना आनंद आएगा जब हम दुनिया के लिए, किसी के लिए कुछ करते हैं। खुद के लिए तो देखिए, खुद के लिए सब कुछ करते हैं लोग, करते हैं, परंतु समाज हित के लिए बहुत कम करते हैं। और जो समाज हित के लिए करते हैं, उनका सदैव सदैव अच्छा भला अपने आप ही होता चला जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने प्रेम के विस्तार को बताया, आपने ईश्वर के रूप को समझाया, हमें काफी कुछ ऐसे अपने प्रकृति के बारे में समझाया, जो एक हमारी जो जिसको कहते हैं माँ ही जननी है प्रकृति। तो ये बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें आपने कही, जो समझने की है, जिसको कहते हैं कि बहुत ही जो गहरी बात, बेसिक बातें जीवन की, उसे जानना बहुत जरूरी है। आपने अपनी बातों से, अपने जो उदाहरण, अपने जो शब्दों से इसको सामने रखा। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो दर्शकों में काफी लोग हमसे अभी जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शनी जी कह रही हैं बहुत अच्छा कहा आपने, काफी लोग आपसे कमेंट्स में आपकी काफी कह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपकी बातें समझ रहे हैं, काफी सुनने में आनंददायी और लाभदायक रहा है सभी के लिए, हमारे लिए भी। तो शब्दाक्षर आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। आपने अपना कीमती समय दिया, या मूल्य समय देने के लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आपका हार्दिक हार्दिक आभार, शब्दाक्षर संस्था और हम सब की ओर से, दर्शकों की ओर से, श्रोताओं की ओर से। आज हम बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक लेखक, एक पब्लिशर, गायक और एक बहुत ही अनुभवी, जिसको कह सकते हैं हम एक आध्यात्मिक गुरु से, उमेश सहगल जी से। बहुत बहुत आभार आपका उमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए हमारी संस्था को, इस कार्यक्रम को। हम आप शब्दाक्षर आपका हमेशा आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा, आपके इस कथनों का, आपके इस आपके जो आध्यात्मिक जो आपने बातें कही हैं,
और मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे दर्शकों और श्रोताओं का, जो जुड़े रहे हमसे और इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। हम आभार प्रकट करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस संस्था के संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसा मंच बनाया जहाँ पे साहित्यकारों से लेके, आध्यात्मिक गुरुओं से लेके, गाय से लेके, कवियों से लेके, रचनाकारों से लेके सभी अपने अपने गुण हमारे समक्ष रखते हैं। हम बहुत कुछ उनसे सीखते हैं और बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत कुछ हमारे गुरु जो हैं। तो बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए आपका। सभी दर्शकों को शुक्रिया। शुभ रात्रि। उमेश जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार हमसे जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि।